बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप हज़रात तक मैंने उसको पहुंचाया था। उसके अंदर मैंने इसाले सवाब का मसला बयान किया था कि इसाले सवाब किसे कहते हैं, किस तरीके से इसाले सवाब करना चाहिए, किस तरीके से इसाले सवाब हो जाता है। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप हज़रात के सामने इसाले सवाब के 3 फ़वाइद रखना चाहता हूँ। 3 फ़ायदे कि जो इंसान इसाले सवाब करता रहता है, किसी के लिए दुआ करता है, किसी को अपना अमल करके उसका सवाब पहुँचाता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इसाले सवाब करने वाले को क्या अता फरमाते हैं। 3 इसके बड़े फ़ायदे हैं जो मेरे जहन के मुताबिक हैं, मैंने जिनको सोचा है वो मैं आप हज़रात के सामने शेयर कर देता हूँ ताकि हमें अल्लाह तबारक व तआला इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, उनके लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसाले सवाब का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, जिसके लिए हम इसाले सवाब करना चाहते हैं, मेरा वालिद है, मेरी वालदा साहबा है, मेरा खावंद है, मेरी बीवी है, बेटा है, भाई है, चाचा मामा, कोई भी है, वो इस दुनिया से रुखसत होकर एक ऐसी जगह पर चला गया है कि वहाँ पर अगर हम उसको कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहें, दुनियावी फ़ायदा, तो हम उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। लेकिन हमें उसकी कोई बात याद आती है कि जब वो ज़िंदा था, दुनिया के अंदर हम पर वो एहसानात किया करता था, उसने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसने मुझ पर ये एहसानात किए थे, मेरे साथ उसका ऐसा सलूक होता था। तो उसका वो जो इंसान जो फौत हो चुका है, उसका हम पर ये हक़ होता है कि हम उसके एहसानात का, उसके इनामात का उसको बदला पहुँचाएँ। अब हम अगर दुनिया के अंदर वो ज़िंदा होता तो हम उस पर वापस एहसान करके उसको बदला दे सकते थे, लेकिन चूंकि वो मर चुका है, अब हम उसको दुनियावी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो हमारी शरीयत ने हमें ये तरीका अता फरमाया है कि अगर हम उसके एहसानात का बदला, किसी इंसान के, ऐसे इंसान के जो मर चुका है, उसके एहसानात का बदला अगर हम उतारना चाहें तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उसको इसाले सवाब कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर मरने के बाद एक इंसान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो नेकी की होती है कि कोई उसके लिए दुआ करने वाला हो, कोई उसको कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। तो इसाले सवाब का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जिस इंसान का हम पर हक़ था, तो हम जब उसके लिए इसाले सवाब करेंगे तो उसका हक़ अदा होता रहेगा। मेरे वालिदैन थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया, अब वो फौत हो चुके हैं, मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता, तो उनकी खिदमत करने का शरीयत ने हमें यह तरीका दिया है कि हम उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। तो इस तरीके से उन तक ये सवाब पहुँचता रहेगा और उनका हक़ अदा होता रहेगा। यह इसाले सवाब का एक फ़ायदा है, पहला फ़ायदा है। इसाले सवाब का दूसरा फ़ायदा यह है कि जब हम किसी के लिए इसाले सवाब करते हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, जिसको हम गफूरुर रहीम, रहमान ज़ात कहते हैं, कि वो बंदों पर, अपनी मखलूक़ात पर रहम करने वाली ज़ात है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला की किसी मखलूक पर रहम करते हैं, तो मैंने अपने बड़ों से, उलमा से सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहते हैं कि मेरे बंदे, क्या तू मुझसे ज़्यादा गफूरुर रहीम है? क्या तेरे दिल के अंदर मेरी इस मखलूक के लिए मुझसे ज़्यादा रहम का, रहमत का जज्बा पाया जाता है? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इरशाद होता है कि तुमने इसको एक नेकी अता फरमाई है, एक नेकी का इसाल किया है, मैं तुमको इसके 10 गुना ज़्यादा अजर अता फरमाता हूँ, 10 गुना ज़्यादा तुमको इसका मैं बदला तुमको अता फरमाता हूँ। यानी अगर हम किसी के लिए एक नेकी का इसाल करेंगे, उसको एक नेकी किसी को देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें 10 नेकियां अता फरमाएंगे। 2 नफल पढ़कर किसी को हम इसाले सवाब करेंगे तो हमें 10 नफलों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। 1 रुपया किसी के लिए सदका खैरात करके उसका इसाले सवाब किसी को करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें 10 गुना 10 रुपए सदका करने का सवाब अता फरमाएंगे। 1 हज उम्रा किसी के लिए हम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 10 हज और 10 उम्रे करने का हमें सवाब अता फरमाएंगे। तो इसाले सवाब का दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि एक इंसान जो इसाले सवाब किसी के लिए करता है, एक नेकी का इसाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस करने वाले को 10 नेकियां अता फरमाते हैं। यह 2 फ़ायदे हो गए इसाले सवाब के। तीसरा बड़ा फ़ायदा, जिसको मैं सबसे बड़ा फ़ायदा समझता हूँ, वो ये है, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, एक मकूला जो आपने भी सुना होगा, बड़ी मशहूर सी बात है कि जैसा करनी वैसा भरनी, नहीं मानता करके देख। यह आपने सुना होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही तुम पाओगे, जिस तरीके से तुमने करना है वैसा ही इसका रिजल्ट तुम तक पहुंचेगा।
تو ایصال ثواب کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر موجود ہوتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، جو محتاج ہو چکے ہیں، جو اپنے لیے ایک نیکی بھی نہیں کما سکتے۔ تو کل ان قریب مجھ پر بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ میں بھی قبر کے اندر چلا جاؤں گا، میری بھی یہ حالت ہوگی کہ میں اپنے لیے ایک نیکی نہیں کما سکتا، تو میں بھی اس بات کی آرزو اور خواہش کروں گا کہ کاش کہ کوئی میرے لیے دعا کرنے والا ہو۔ تو اگر دنیا کے اندر میں دوسرے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتا رہوں گا تو میرے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ایصال ثواب کریں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے یہ ایصال ثواب کا کہ جیسا کرنی ویسا برنی۔ میں دنیا کے اندر لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتا رہوں گا تو جب میں مروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے لوگوں سے ایصال ثواب کروائیں گے، مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ایصال ثواب کے تین بڑے فائدے ہیں کہ جو مر چکا ہے اس کا حق، اس کے انعامات، اس کے احسانات ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایصال ثواب کریں، اور اگر ہم ایصال ثواب کریں گے تو دوسرا فائدہ کیا کہ ہمیں اس کا 10 گنا اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایصال ثواب کرنے والا جس طریقے سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کروائیں گے۔ تو یہ تین بڑے فائدے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیشہ ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب میں سے، آباء و اجداد میں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔